मुरादाबाद लव जिहाद मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि नारी निकेतन की लापरवाही की वजह से शायद उसका गर्भपात हो गया है। पीड़िता की माने तो नारी निकेतन में उसे अचानक दर्द शुरू हो गया, लेकिन वहां मौजूद वार्डन ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और वहां से इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दी गई, जिस वजह से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो दर्द से तड़पने लगी। सर नानी निकेतन में 5-6 दिन हो गए थे। उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ काफ़ी। उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई, सीरियस हो गई, तब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में मेरे दवाई और इंजेक्शन लगाए गए। उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो चुका है काफ़ी। मेरे को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है सीरियसली। कब तबीयत खराब हुई थी, किस दिन? मेरे को 5 दिन हो गए तबीयत ख़राब होते हुए। मैं 4 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल आई हूँ मैं वहाँ से। हालांकि लव जिहाद मामले को लेकर पीड़िता ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और सब सच्चाई जानते हुए ये शादी की थी कि उसका पति मुस्लिम समुदाय से आता है। पीड़िता ने साफ कर दिया कि अब उसे अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से जीना है, ना कि किसी लफड़े में फंसना है। नारी निकेतन पर आरोप लगाते हुए पीड़िता ने कहा कि उन्हें वहां टॉर्चर भी किया गया। कोर्ट में सर मैंने बयान दे दिया। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें जल्द से जल्द आज ही छोड़ा जाए, उन्हें, मेरे हस्बैंड को और मेरे जेठ को। वहाँ किस तरीके से आपको टॉर्चर किया गया? सर डांटती हैं, अगर कोई कह देता है दवाई को तो देती नहीं है, उनको टॉर्चर करती हैं। तुम ड्रामा कर रही हो और तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके टॉर्चर करती है। नारी निकेतन की वार्डन ऐसे करती है? जी, काम कराती हैं लड़कियों से नारी निकेतन की। मैम आपसे भी काम करवाया गया? सर नहीं, मैंने करा नहीं है, पर करवाती हैं, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगवाती हैं, काम कराती हैं, खाना बनवाती हैं वहाँ पे। कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है? सर कोर्ट में ये जवाब नहीं पूछा गया था। सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए। लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है, मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। अपनी मर्जी से करा, हमें सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से करा है। मिसकैरेज वाली जो बात है वो आपने सबसे पहले किसको बताई? सर वो तो वहीं पे हॉस्पिटल में ही बताई थी और हमने अपने कॉन्स्टेबल को भी सबको पता है, हमारी मैम उनको सबका पता है, जो भी हमारे आए थे सबको पता है वहाँ पे। डॉक्टर को भी पता है ये बात? डॉक्टरों को भी पता है, उन्होंने उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया उन्होंने मेरा। अच्छा जी, तो कल डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में ये बोला कि आपका बच्चा सेफ है? हाँ कल कह दिया। और फिर उसके बाद हमारे इंजेक्शन लगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फिर ब्लीडिंग होने लगी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत हो गई मेरी। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि पुलिस मतलब जैसे डॉक्टर या पुलिस मिलके या फिर आप कह सकते हैं जिला प्रशासन ने आपके बच्चे के टाइम कुछ ऐसा गलत? सर डॉक्टर नहीं करा, वो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाए और बाकी मैं किसी को ऐसा कह नहीं सकती, उन्होंने ही कराया। ये मुझे नहीं पता कि इंजेक्शन दवाई कैसी दी गई है। मेरे तो सिर्फ पेट में दर्द था, उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उन्होंने क्या करा ये मैं नहीं जानती, उन्होंने इंजेक्शन लगाए मुझे। बता दें कि इससे पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता का कहना है कि महिला का भ्रूण अभी तक सुरक्षित है और उनको बेहतर इलाज दिलाया जा रहा है। बाल आयोग पूरे मामले में नज़र बनाए हुए है। सर कांट वाले प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हाँ, कांट वाले प्रकरण में जो पीड़िता है उसकी मां ने आरोप लगाया था कि मेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली। चूँकि वो रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट कांठ में थाने में दी गई थी, लिहाजा वो रिपोर्ट दर्ज होके लड़की को यहाँ नारी निकेतन भेज दिया गया था और जो अभियुक्त था, अभियुक्त मानते हैं हम उसे, कि उसको जेल भेज दिया गया था। ये कहानी थी। चूँकि अब परसों किसी इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात खबर फैलाई कि सरकारी संस्था जो नारी निकेतन है वहाँ उस पीड़िता का गर्भ गिरा दिया गया है। चूँकि बाल संरक्षण आयोग का कार्य 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का संज्ञान लेना है, इसलिए गर्भ से जुड़ी जो बात थी वो मेरे सामने आई तो मैंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेके जो जिला प्रोबेशन अधिकारी थी उनको निर्देश दिया कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए कि ये बात सच है कि झूठी है। तो जब वहाँ अस्पताल में उसका टेस्ट हुआ, चूँकि ये पता लगा कि वो 7 सप्ताह का गर्भ है, 2 महीने से कम का गर्भ है और गर्भ सुरक्षित है। थोड़ी बहुत परेशानी पेट में दर्द की हुई तो वो उस अस्पताल ले जाया गया था। तो कल मैंने खुद वहाँ अस्पताल में विजिट की तो अस्पताल में देखा कि लड़की का गर्भ सुरक्षित है। उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जो ठीक हो रही है। उसके बाद कांट से पुलिस वाले आए और उसको चूँकि 164 में बयान होने थे, मेरी फिर बैठक थी, मैं निकल गया तो वहाँ फिर उस लड़की के बयान हुए। शाम को वो कोर्ट में प्रस्तुत हुई और कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद उसने अपना पक्ष रखा और उसने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं बालिग हूँ, 22 साल की हूँ, इसलिए मुझे घर भेजा जाए। तो CGM साहब के यहाँ से ये आदेश हुए। शाम को काफ़ी देर हो गई थी, 7-8 बजे तक चर्चा हुई कि उसको घर भेजा जाए। घर का मतलब उसकी ससुराल भेजा जाए।
क्योंकि ये मामला एसडीएम कोर्ट कांठ का था, इसलिए एसडीएम साहब को बुलाया गया और वहाँ आदेश करने के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास उसके अपने ससुराल वालों को सौंपा गया। तो वो अब यहाँ से नारी निकेतन से सुरक्षित गर्भ के साथ में वो अपने ससुराल चली गई है। मुरादाबाद से शरद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।